क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करना ही पड़ेगा, चाहे आप बीएड करें, डीएलएड करें या फिर एमएड करें। अब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको देखने को मिलेगा कि डीएलएड का कहीं जिक्र भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य आने वाले समय में आपको सिर्फ एक ही कोर्स बचेगा जो बीएड है। अब देखिए डीएलएड का जैसे कोर्स जो सभी राज्यों के द्वारा धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं और ऐसा जैसे यहाँ पे सूचना निकल के आ रही है कि 2030 तक सभी जैसे देश के सभी राज्यों में डीएलएड बंद हो जाएगा। अब बीएड को लेकर नई प्रोग्राम को लेकर जैसे एनईपी लगातार जैसे अपडेट और नई जानकारी देते रहे हैं। अब यहाँ पे बीएड जो है न्यू जो रजिस्ट्रेशन होगा, नई जैसे एडमिशन लेंगे कैंडिडेट, उसमें क्या 1 साल का होंगे या फिर 2 साल का होंगे या फिर 4 साल का होगा, तो इस पे हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। या फिर 1 साल का जैसे बीएड कौन लोग कर पाएंगे, 2 साल का कौन लोग कर पाएंगे और 4 साल का कौन जैसे कर पाएंगे। साथ ही जो आप अगर 12th पास है तो भी आप बीएड डायरेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो भी कर सकते हैं, जैसे आप पीजी किए हैं तो भी आप जैसे बीएड कर सकते हैं। लेकिन आप सभी के लिए अलग अलग तरीके से बीएड होगा। इसके लिए पूरी तरीके से करिकुलम जैसे डिजाइन कर रही है और जैसे एनसीटी। और इसके जुड़े ही एक सवाल है आपका कि क्या पुराने बीएड जो है जो भी 2 ईयर का जो है सो यहाँ पे हुआ है तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्या, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे और इसमें साथ साथ जैसे पूरी जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि एनसीटी द्वारा एक जैसे पेपर कटिंग यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जैसे पूरी तरीके से ये 6 दिन पहले का ही अपडेट है और जो मैं आपको थोड़ा सा विलंब के साथ जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ सूचना। स्क्रीन पे जैसे आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। आपको जानकारी नहीं होगा तो मैं बता दूं कि 2015 से अगर आप पहले बीएड किए होंगे तो शायद आप 1 ही साल का ही बीएड किए होंगे। वही करिकुलम जैसे फिर से आपको दोहराने जा रही है। अब किसके लिए क्या है ये आप देख लीजिए। 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम वाले छात्रों को मिलेगा दाखिला और वर्ष 2026 से बदलेगा प्रारूप। यहाँ पे एनईपी 2020 पे कई सालों से काम चल रहा है लेकिन यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा विलंब भी आपको यानी काफ़ी 4 साल हो गए हैं। और यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2026 से 1 साल वाली बीएड आपका शुरू हो जाएगा। 1 साल वाले बीएड आप कौन लोग कर पाएंगे ये देख लीजिए आप। इसमें 4 साल वाले स्नातक व स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। यानी स्पष्ट रूप से यहाँ क्या गया कि एनईपी 2000 आपका 20 में ग्रेजुएशन जो है आपका 4 साल का मैंडेटरी किया गया है, यानी 4 साल का ही ग्रेजुएशन होगा। और कई यूनिवर्सिटी 4 साल का ग्रेजुएशन जैसे स्टार्ट भी कर दी है फिलहाल, और जैसे कई ऐसे यूनिवर्सिटी जो 3 साल का ही करा रही है। अगर जैसे आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं या फिर आप टेक्निकल डिग्री में चल जाएंगे या फिर जैसे आप देख लीजिए इधर बीटेक हो गया, बीई हो गया, साथ ही जैसे आपका इधर बी फार्मा हो गया, या इसके ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी डिग्री है जो 4 वर्षीय है तो आप 1 साल में बीएड कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास पीजी है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप जैसे 1 साल का बीएड कर पाएंगे। दूसरी बात है 2 साल का बीएड जो है सो कौन लोग कर पाएंगे, तो जिसके पास 3 वर्षीय ग्रेजुएशन का डिग्री है वो 2 वर्ष में बीएड कर पाएंगे और ये तीनों कोर्स चलेगा आगे। यहाँ पे देखिए स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी का फायदा मिलेगा, यानी जिसके पास आपका 3 साल वाली ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 2 साल में बीएड कर पाएंगे। उसके साथ साथ एमएड की डिग्री की बात है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड व 2 साल बीएड की पढ़ाई करने वाले जैसे विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। यानी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो है जो आपका रहेगा 12th के बाद 4 वर्ष से इंटीग्रेटेड बीएड होता है, या फिर 2 साल के बीएड के जैसे आप किए होंगे उसके बाद जो है आप एमएड में जैसे एडमिशन ले पाएंगे। अब देखिए 12th अगर जैसे आप पास हैं तो 12th के पास में जैसे उसके पास होने के बाद जैसे आप 4 साल का जैसे आपके बीएड कर सकते हैं। जो इंटीग्रेटेड बीएड होगा इसमें आपका ग्रेजुएशन का डिग्री के साथ साथ बीएड का भी डिग्री जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड क्या होता है। यहाँ पे 2023 में बीए, बीएड, बीएससी बीएड या फिर बीकॉम बीएड का पहला बैच शुरू हुआ है। 2025 में इसमें 4 नए विशेष
विशेषज्ञता कोर्स शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, योग शिक्षा व संस्कृत शिक्षा जुड़ेंगे। जो छात्र 12वीं के बाद शिक्षक बनना चाहेंगे वे इसमें दाखिला ले सकेंगे। पुराना 2 वर्षीय बीएड अभी 750 कॉलेजों में चल रहे हैं, इस पाठ्यक्रम का भी विस्तार किया जाएगा। यानी पुराना जो 2 वर्षीय बीएड है वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ आपका जो आपका 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है 2000 पिछले साल से ही। और जैसे यहाँ पे 1 साल वाली बीएड जो है तो 2026 में स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल के बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय होगा। यानी पहले जो है सो आपका 1 वर्ष में ही बीएड होता था। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी और इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियम व मापदंडों में बदलाव भी 2027 में 4 वर्षीय डिग्री पाने वाले बैच कि निकलने से पहले हो जाएगा। यानी आपका जो टीटी अभी हो रहा है, सीटेट हो रहा है, फिर जैसे अलग तरीके से जो भी टेट हो रहा है सभी राज्यों में, तो उसमें जैसे आपको 2027 से पहले जैसे आपको इसके लिए नए कानून जो है सो नए नियम जो है यहाँ पे पारित हो जाएंगे और बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए बैच निकलने के पहले हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार व फर्जी व डमी कॉलेज पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। ये आप देख पा रहे हैं एनसीटी के जैसे यहाँ पे अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, इन्होंने सारी जानकारी दिया है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 साल का, 2 साल का और 4 साल का जो बीएड होगा वो कौन कौन लोग कर सकते हैं और कैसे कर पाएंगे। इसके लिए मैंने जैसे पूरी तरीके से बता दिया। और 4 साल का बीएड पे है जैसे यहाँ पे कौन लोग कैसे इसकी प्रोसेस होती है, बिहार में इसके कौन कौन कितने कॉलेज है, सारा डिटेल्स में वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जैसे चैनल पर विजिट करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जैसे आपको लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट आप देख पाएंगे। इसके अलावा आपके इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, जानकारी आपको 100% मिल जाएगा। बाकी इस चैनल पर लास्ट तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में नई जानकारी और नई जैसे कोई भी अपडेट है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।